वाह भाऊ वाह, क्या बात है आपकी। आपने तो सतीश को मेरी कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। अरे सतीश तो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे ही बेवकूफ समझ रहे हैं। भाऊ, अगर आप मोही को माफ कर भी दें और उसके अगेंस्ट में कंप्लेन वापस ले भी लें, तब भी मेरी नजर में मोही गुनहगार है, थी और हमेशा रहेगी। फिर तो आप भी धोखा खा गए चाचा। जहां से आप देख रहे हैं वहां से सच नजर नहीं आएगा आपको, और सच ये है कि मोही चोर नहीं है। वो ज्वेलरी हमें वापस मिल गई है। देख लीजिए वो, आपकी मोही और आपकी ज्वेलरी दोनों को ही वापस लाया हूं मैं, और दोनों ही एकदम सुरक्षित हैं। आयुष, ये पोटली आखिर तुम्हें मिली कहां? वहीं जहां मोही ने फेंकी थी, पेड़ की डाली पे अटकी हुई थी। शायद चोर की नजर नहीं पड़ी उसमें, और ना ही जीजू की। एंड बाय द वे, मोही ने ही मुझे सजेस्ट किया कि एक बार फिर से मुझे उस जगह पे ढूंढ लेना चाहिए। एंड थैंक गॉड मैंने मोही की बात मानी और हमें ज्वेलरी वापस मिल गई। तो सब ठीक है, लेकिन हमारी मोही का वापस मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोही बेटा, अपने पूरे परिवार की तरफ से तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बेटा, हमें माफ कर दे। हम लोग ना बहुत बेवकूफ हैं। हम लोगों को तुझे पुलिस वालों के साथ जाने ही नहीं देना चाहिए था। हमें जी तो बतो कि जे घर से एक न एक दिन हमें जाने पड़े। और जे नहीं सोचो तो कैसे अपराधी बन के जाने पड़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं
हम लोगों से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ करते बेटा, माफ करते। जी क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए। आप लोगन को हमारे पे विश्वास है, ये हमारे लाने बहुत बड़ी बात है, सच्ची माँ। लेकिन बेटे हम कितना परेशान हो गए थे तेरे लिए। हम लोगों की इस गलती की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा है तुझे। अरे तेरी काकू माँ की तो तबीयत खराब हो गई ये सब सुन के। भाव जे में का बड़ी बात है। सच तो जे है कि पता है हमें बचपन से मन हतो कि कबो ना कबो हम पुलिस स्टेशन देखे। बस पाठशाला में ना किताब में देखो तो जे बार सच्चे में देख लो पुलिस थाना तो अच्छी बात है ना। अरे अरे ये जंगली जंगली भूत है, पागल है बिल्कुल। गणपति बाबा तू ही इसे अक्कल दे दे और कुछ इलाज कर इसका। गणपति बाबा का इलाज करे? इलाज तो आप करे। आपके पास वो डब्बा है ना जिसमें बहुत सारी दवाई है, उनमें से एक दवाई दे दो, हम ठीक हो जाए। तो अब तू गोली खाएगी? अरे एक बार तूने गोली खाई थी, पूरा दिन और पूरी रात सोती रही थी, और अगर अब कहीं गोली खा ली तो पूरा हफ्ता भर सोती रहेगी। ना बाबा ना, गोली मत देना ऐसे बाबू। लेकिन सच क्या हालत हो गई थी हमारी। और अगर आयुष इसका साथ न देता तो सचमुच ये सब अभी नहीं हो रहा होता। अरे आयुष को कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा, न वो मोही पर विश्वास करता, न वो उसका साथ देता, और न आज हमारी मोही हमारे साथ होती। भाऊ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयुष बहुत सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा लड़का बन गया। वो हर किसी का दर्द समझने लगा है। हम जा रहे क्या? डॉक्टर ने साहिबा, हम तो आपके दिल के मरीज हैं। आप जहां चाहें हम वहां चलेंगे। देखो हनीमून के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कहाँ जाना चाहिए। तुम डिसाइड करो ना कहाँ जाना चाहिए। अरे अब तो देखो जो तुम डिसाइड करो वही होगा। अरे तुम्हारा हाथ बनता है यार। सरी बापू हमने चोरी नहीं की, हम वो विश्वास करो, सच्ची माँ। जानता हूँ भरोसा है मुझे तुम पे। आप मोही को छोड़ दीजिए। एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मैं मोही की गारंटी लेता हूँ। जहां से आप देख रहे हैं वहां से सच नजर नहीं आएगा, और सच ये है कि मोही चोर नहीं है। देखो हनीमून के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कहाँ जाना चाहिए। तुम डिसाइड करो ना कहाँ जाना चाहिए।
रहेगा कि हमें नहीं करना ब्याह। तो का पूरी उम्र महुआ के पास बैठे रहेगा? हाँ, जेमे का बुराई है। अच्छा, हम तो हमेशा माई के पास ही रहे। हम कहीं नहीं माई को छोड़। गाय माई रखो ना हमें हमेशा के लिए अपने पास। मोड़ी तो को पता है माई के घर के अलावा भी एक और घर होता है मोड़ी को, ससुराल। और किसी को नसीब नहीं होता। हम तो यही चाहते हैं कि तुमको एक बहुत अच्छा घर ऐसा ससुराल जहाँ खूब खुशी मिले, सुख संपत्ति सम्मान कुछ मिले। एक्सक्यूज मी सर। बोलो क्या बात है? जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सर आपने वो मेरी सत्यकाम वाली स्टोरी अब तक पब्लिश क्यों नहीं की? क्योंकि उस स्टोरी में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सिंपल। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मिस्टर गोखले, तुम्हारी स्टोरी में सत्यकाम हीरो है, जबकि दुनिया उसे विलन के रूप में जानती है। हम नफरत बेचते हैं क्योंकि आजकल लोग वही खरीदना चाहते हैं। अरे ये प्यार व्यार में किसी को इंटरेस्ट नहीं। और हम सत्यकाम का सच नहीं, अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हैं। पर आपके यहां आने से पहले पुणे पोस्ट में सच ही बिकता था सर। पुणे पोस्ट अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता रहा है, और एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सच को दुनिया के सामने लाएं। टाइम के साथ सब कुछ बदलता है मिस्टर गोखले, और आज का सच है सक्सेस और पैसा, और उसी की वजह से ये पुणे पोस्ट है। तुम ये भूल रहे हो कि यहां का बॉस मैं हूं, और ये डिसीजन मुझे लेने हैं, तुम्हें नहीं। और आप ये मत भूलिए कि आपके ऊपर भी एक बॉस है। मैं बताऊंगा उन्हें कि आप कैसे पुणे पोस्ट के आदर्शों के साथ मनमानी कर रहे हैं। सत्यकाम का सच तो आप छुपा लेंगे, मगर आपका सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। ये बात आप याद रखिएगा सर। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? तुम्हें अपनी स्टोरी पे बहुत कॉन्फिडेंस है ना? तो चलो ठीक, मैं भी तुम्हारी स्टोरी छापने के लिए तैयार हूं, वो भी स्पेशल वीकेंड एडिशन में। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मिस्टर गोखले, अगर इस स्टोरी के छपने के बाद कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, नेगेटिव रिएक्शंस आए, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। डन सर, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। इस स्टोरी की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। एंड इन दैट केस मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपकी टेबल पे होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। रेखा, डीके हियर। काम की बात बोलो डीके। आयुष अपनी रिस्क पर सत्यकाम की कंट्रोवर्शियल स्टोरी छापने के लिए तैयार हो गया है। अगर ऐसा हुआ ना रेखा, तो हंगामा होगा,
इस बार सिर्फ आयुष की जॉब ही नहीं, उसका पूरा कैरियर दांव पे लगा है। और अगर ऐसा हो गया ना, तो इस बार वो नहीं बच पाएगा। गुड, आई एम हैप्पी। तुम्हारी आवाज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एंड थैंक यू डीके, मेरी बुझी हुई उम्मीद को एक बार फिर से रोशनी दिखाने के लिए। अब मैं आराम से वापस लौट सकती हूँ और अपने अधूरे काम पूरे कर सकती हूँ। थैंक्स। तू पागल हो गया क्या आयुष? कल तेरी हल्दी की रस्म है और तू एक स्टोरी के पीछे अपनी जॉब को दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठा है। और वैसे भी तेरी स्टोरी कवर करने से ना दुनिया नहीं पलट जाएगी। वैसे भी क्या पड़ा है किसी को सत्य काम के बारे में, और किससे इंटरेस्ट है उसकी सच्चाई के बारे में जानने का। नीलेश, सत्यकाम जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। एंड आई एम श्योर कि लोग उसका सच जरूर पढ़ेंगे। लोगों की सोच बदलना, उन्हें झूठ से दूर ले जाकर सच के सामने खड़ा कर देना, यही तो पहचान होती है एक सच्चे और अच्छे जर्नलिस्ट की। और मैं कोई क्रांति नहीं ला रहा हूं नीलेश, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। देख आयुष, मैं तो इतना कहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्यकाम को हीरो बनाने के चक्कर में तो खुद जीरो बन जाए। बाकी तेरी मर्जी है। फिर से फोन आ गया इस पंकज भाई का। इसका फोन नहीं लिया ना तो मेरी जान ले लेगा। हाँ पंकज भाई, कैसे हैं आप? कैसे वैसे छोड़, ये बता पैसे कब दे रहा हमें? भाई बस कुछ वक्त की मोहलत और दे दीजिए भाई, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मैं भाई। मुझसे झूठ बोलेगा तू? नहीं नहीं भाई, आपसे झूठ बोल के मरना है क्या मुझे? भाई क्या है, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, जैसी पैसे का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा ना, मैं खुद आपको कॉल करके आपके सारे पैसे आके लौटा दूंगा भाई। जी 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 भाई। जीजू, ये पंकज भाई कौन है? और आपने इनसे पैसे क्यों उधार लिए? है मेरे पहचान वाले। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में? एक मिनट, कहीं तुम्हारा इशारा इस तरफ तो नहीं कि तुम्हारे घर में मैंने चोरी करवाई है? खुल के बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम आयुष? लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस आयुष, हर मजबूर आदमी चोर नहीं होता। पंकज भाई वो आदमी है जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मुझे पैसे उधार दिए। पर इस बार भी मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया मुझे और बहुत बड़ा लॉस हो गया। पर मैं क्या करूं, मुझे तो लगता है कि तुमने डिसाइड ही कर लिया कि मैं एक बेईमान और बुरा आदमी हूं, हर वक्त से बुरा ही काम कर सकता हूं। लगता है कि जिंदगी मुझे मौका ही नहीं देना चाहती अच्छा आदमी बनने का। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में। कुछ अच्छा करने जाता हूं ना तो भी बुरा ही हो जाता है। I'm sorry जीजू, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, पर आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं कभी आप पे शक नहीं करूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप और दीपादी पहले की तरह ही एक हो जाएं, और आप दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। इट्स ओके आयुष, गलती हर किसी से होती है और तुमने तो हर वक्त मुझे समझा है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बेवकूफ समझता है।
बेवकूफ कहेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।